अब यहां पर भी मैं एक बात आपको और बता दूं कि गौसे आजम सरकारे मिल्लत नहीं बोलेंगे। मैं एहतरामन ताजीमन सरकारे मिल्लत कर रहा हूं, वरना कल गोला पोखर में लोग बोलेंगे देखो जमालुद्दीन आबिद कादरी साहब तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गौसे आजम ने एक आदमी को खड़ा किया और कहा सरकारे मिल्लत के खिलाफ तो फतवा निकाला था, यानी गौसे आजम से भी मर्तबे को इसने सरकारे मिल्लत को बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं सरकारे मिल्लत गौसे आजम नाम लेंगे चूंकि ये उनके औलाद। तूने सरकारे मिल्लत के खिलाफ फतवा लिखवाया था। यहां आप एक बात को और गौर से सुन लीजिए, यहां आप झूठ बोल देंगे जबान से तो हम यकीन कर लेंगे, किसी बुजुर्ग के दरबार में आप जाकर झूठ बोल देंगे तो दुनिया यकीन कर लेगी, कुरान उठाकर आप झूठी कसम खा लेंगे लोग यकीन कर लेंगे। लेकिन मैदान महशर में कोई आदमी अगर झूठ बोलेगा तो ये दिल निकल कर बोल देगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसने ऐसा किया था। इसलिए कि आज ये दिल आपके कब्जे में है, कल वो आपके कब्जे में नहीं होगा, आजाद होगा। वो कह देगा कि ये जबान से झूठ बोल रहा था, दिल से इसने ये काम किया था। मैं गवाही देता हूं, ये दिल गवाही देगा। इसलिए वहां किसी की हिम्मत ना होगी कि झूठ बोलेगा, उसके दिल में डर होगा कि जबान से झूठ बोलेंगे दिल गवाही दे देगा, जबान से झूठ बोलेंगे हाथ गवाही दे देगा, जबान से झूठ बोलेंगे आंख गवाही दे देगी। तो गौसे आजम ने कहा सरकार मिल्लत के खिलाफ तूने फतवा लिखवाया था। वो कहेगा जी हाँ। तो सरकार मिल्लत कहेंगे कि जिस वक्त तू फतवा लिखवा रहा था उस वक्त तेरे दिल में गौसे आजम का डर नहीं हुआ था, उस वक्त तेरे दिल में गौसे आजम का डर पैदा नहीं हुआ था, तेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया था कि सरकारें मिल्लत तो नहीं देख रहे लेकिन उनका गौस देख रहा है। अब वो क्या जवाब देगा? खामोश रहेगा, कहेगा तेरे दिल में नहीं ख्याल आया था कि सरकारें मिल्लत नहीं देख रहे लेकिन गौसे आजम तो देख रहे हैं, सरकारें मिल्लत नहीं देख रहे लेकिन उनके जद्दे आला इमाम हुसैन शहीद करबला तो देख रहे हैं, उनके जद्दे आला मौला अली तो देख रहे हैं, उनके जद्दे आला मोहम्मद मुस्तफा तो देख रहे हैं। तेरे दिल में डर पैदा नहीं हुआ, तेरे दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ कि एक औलादे गौस के खिलाफ तू साजिश कर रहा है, तेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि तू एक औलादे हुसैन के खिलाफ साजिश कर रहा था। वो शख्स खामोश होगा। चल मेरे झंडे से बाहर निकल और किसी दूसरे गौस को तलाश कर ले। उस शख्स को इशारा करके जैसे ही सरकों से आजम बाहर होने का इशारा देंगे दूसरा मुंह छुपाएगा कि हम भी इस साजिश में शामिल थे। वो अपना मुंह छुपाएगा कि हम भी इस काम में शामिल थे। ऐसा ना हो कि गौसे आजम अगर हमको उठा दे, तीसरा भी मुंह छुपाएगा, चौथा भी मुंह छुपाएगा। गौसे आजम फिर एक आदमी को खड़ा करेंगे, चल खड़ा हो। सरकार मिल्लत के खिलाफ गरीब मुसलमानों के घरों में जाकर तू धमकाया करता था ना कि सरकार मिल्लत से मिलने मत जाओ। तेरे पास ताकत थी इसीलिए ना, ख्याल तुझको नहीं आया कि गौसे आजम देख रहे हैं। तेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि हुसैन शहीद करबला देख रहे हैं। चल तू भी मेरे झंडे से बाहर निकल और कोई दूसरा गौस तलाश कर ले। इसी तरह से सारे लोगों को बारी बारी से गौसे आजम निकालते चले जाएंगे। अपने औलाद के खिलाफ साजिशें करने वालों को अपने झंडे से बाहर कर देंगे कि जाकर कोई दूसरा गौस तलाश कर ले और उसी से सिफारिश करके मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंच जा। कुछ लोग तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, गौसे आजम माफ कर देंगे। लेकिन यहां पर गौसे आजम माफ कर देंगे लेकिन वो आदमी बचने वाला नहीं है। अभी कई दरवाजा पार करना है। पहुंच गया वो झंडा गौसे आजम के हाथ से इमाम हुसैन शहीद करबला के हाथ में। अब गौसे आजम क्या वो जो झंडा था वो शहीद करबला के हाथ में गया। इमाम हुसैन यजीदी को बुलाएंगे,
कल तू करबला के मैदान में पहलवान बना हुआ था, तो करबला के मैदान में हमारे खिलाफ लोगों को धमकाता था। कल तू करबला के मैदान में हुकूमत थी तो तू डराता था। कल करबला के मैदान में दौलत थी तो तू गरीब लोगों को जो है डराता था कि हुसैन से मत मिलो, हुसैन का नारा मत लगाओ। अब बता, अगर तेरा पार घाट लगाने वाला कोई दूसरा पीर है तो निकल जा मेरे झंडे से और जाकर किसी दूसरे अहले बैत को तलाश कर ले। इमाम हुसैन तमाम यजीदियों को निकाल देंगे अपने झंडे से, और फिर वो झंडा मौला अली के पास पहुंचेगा। मौला अली की नजर दौड़ाएंगे। कोई इसमें गुस्ताख अहले बैत तो नहीं है, कोई इसमें गुस्ताख अहले बैत तो नहीं है, कोई इसमें कोई गुस्ताख इमाम हुसैन तो नहीं है। मौला अली की एक निगाह घूम जाएगी, एक शख्स पर नजर पड़ेगी, उठ उठ, वो घबराएगा, क्या हुआ? मैं तो गौसे पाक का हाथ चूमा करता था, मैं तो अहले बैत की ताजीम करता था। मौला अली कहेंगे कि चल खड़ा हो, तेरी क्या गलती है तू बता या मैं बताऊं? वो कहेगा सरकार, मैं तो सरकार मिल्लत का कदम बोसी क्या करता था, मैं तो अहले बैत के कदम बोसी क्या करता था, मैं तो यागोस का नारा लगाया करता था। मौला अली कहेंगे कि तेरा पैर चूमना दिखावा था, तेरा नारा लगाना दिखावा था, तेरे दिल में बुग़्ज़ और अदावत थी गौसे आदम के औलाद की, इसलिए वहां से तो बच गया। हुसैन के दरबार से अली नहीं छोड़ेगा, चल निकल, क्या कोई दूसरे झंडे के नीचे चला जा। ये झंडा इमाम मौला अली मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचा देंगे तो जितने लोग हैं वो सब छट जाएंगे, चाहे वो मज़ारों के खिलाफ हो, चाहे वो चादरों के खिलाफ हो, चाहे वो फातिया के खिलाफ हो, चाहे वो गागर के खिलाफ हो, चाहे वो उर्स के खिलाफ हो। ये सारे लोग सीढ़ी ब सीढ़ी पे दर पे छटते चले जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो मोहम्मद मुस्तफा हमारे और आपके आका के पास वो झंडा पहुंचेगा। मेरे आका बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा देंगे। रब्बे कायनात, ये मेरा उम्मती, ये मेरा उम्मती है। रब कहेगा मेरे आका, आप फरमाइए। मेरे आका कहेंगे परवरदिगार आलम, ये सब मेरा उम्मती है, सबको बख्श दे। तो रब कहेगा जब आप कहते हैं तो सबको मैंने बख्श दिया। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई मुर्दा है और औलादे सैयदना पाक के बारे में तो पूरे हिंदुस्तान के उलमा कहते हैं कि सैयदना पाक के खानदान में जो पैदा होता है वो विलायत लेकर पैदा होता है। ये और बात है कि सब्र कर लेते हैं, ये और बात है कि सब्र कर लेते हैं अपने जद्दे आला को देखकर कि इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी लेकिन यजीदियों के खिलाफ हाथ न उठाया। अगर इमाम हुसैन चाहते, उस मुसीबत की घड़ी में उलमा कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान मुसीबत में हो और रब को याद कर ले तो रब उसकी मुसीबत को दूर कर देता है और उसकी दिली तमन्ना को कबूल कर लेता है। उस वक्त इमाम हुसैन से पर सबसे ज्यादा मुसीबत और कोई हो ही नहीं सकती थी। जहां जान की बारी आ रही थी, जहां औलाद की जान की बारी आ रही थी, उस वक्त इमाम हुसैन से परेशानी, उससे बड़ी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती थी। इमाम हुसैन अगर चाहते तो यजीदियों के खिलाफ हाथ उठा देते तो 72,000 मिनटों में तखलो तबाह हो जाता। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, हमें साबिर बनकर रहना है, हमें जुल्म नहीं करना है। अगर हम यजीदियों के लिए बद्दुआ कर देंगे तो कयामत तक दुनिया कहेगी कैसे हुसैन का नारा लगाते हो, उसने तो सब्र को छोड़ दिया और उसने तो यजीदियों के खिलाफ बद्दुआ कर दिया। हुसैन ऐसा साबिर है जो पूरी कायनात में न मिलेगा। उसको तो अशार में आप सजाएंगे, ये वो हुसैन की औलाद है जिनके हाथों में विलायत है, लेकिन लोगों ने जुल्म किया तो उस जुल्म को सहा।
लोगों ने साजिशें की तो आपने साजिशों का जवाब न दिया, गौसे आदम पर छोड़ दिया। मेरा मामला है, गौस जानेंगे तो देखो गौसे आदम ने कैसे कैसे मैदान महशर में सारी कायनात के सामने एक एक लोगों को रुसवा किया। यहां अगर एक आदमी बेघर हो गया तो सिर्फ आपके सामने वो रुसवा हुआ, हमारे सामने नहीं हुआ। लेकिन कयामत के दिन अगर किसी मुसलमान को गुस्ताखे औलादे रसूल को, गुस्ताखे औलादे गौस को अगर किसी ने रुसवा किया तो वहां सारी कायनात देखेगी और लोग कहेंगे यही यजीद है जिसके बारे में हम सुना करते थे कि अली असगर की गर्दन पर तीर चलाया। यही वो यजीद है जिसके बारे में सुना करते थे कि अली अकबर की गर्दन पर तीर चलाया। यही वो यजीद है जिसने हुसैन की गर्दन को काटा। यही वो यजीद है जिसने हुर की गर्दन को कटवाया। यही वो यजीद है जो चमनिस्तान मुस्तफा के एक एक फूल को करबला में शहीद करवाया। वो यजीद उस दिन रुसवा होगा, सारी कायनात के सामने शर्मिंदा होगा। तो मेरे दोस्तों, गौसे आजम का झंडा कस के पकड़े रहो और कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दौर में, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दौर में औलादे गौस हुसैन, औलादे हुसैन, औलादे गौस, औलादे मौला अली, औलादे मुस्तफा की गुस्ताखी न करो वरना फंस जाओगे। और हमेशा मेरे सरकार का कल भी डंका बज रहा था, आज भी बज रहा है और कल भी बजता रहेगा। यह और बात है कि बजाने वाले बदल जाएंगे लेकिन डंका बजता रहेगा। आज आप बजा रहे हैं, आज हम बजा रहे हैं, कल आपकी नस्लें बजाएगी, परसों हमारी नस्लें बजाएगी, लेकिन सरकार मिल्लत का डंका कयामत तक बजता रहेगा। हम तो वो हैं जो मट्टी को सोना बना देते हैं। हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि मट्टी को सोना बना देते हैं। हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो मरे हुए घोड़ा को जिंदा कर देते हैं। हम भिखारी नहीं है, हम आपके दो रोटी के मोहताज नहीं है। अगर मांगना ही होगा, अगर मांगने की जरूरत भी पड़ेगी तो आपसे ना मांगेंगे, सरकार मिल्लत के आस्थाने पर जाकर उनसे मांगेंगे, गौसे आजम को अपना वसीला बनाकर उनसे मांगेंगे, सैयदना पाक को अपना वसीला बनाकर उनसे मांगेंगे। अगर मांगने की जरूरत होगी, अगर हमें भूख लगेगी तो खाना आपसे ना मांगेंगे, हम अपने आबाओ अजदाद से मांगेंगे। इमाम हुसैन को प्यास लगी थी लेकिन उन्होंने नहरे फुरात से पानी नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो मजबूर कहलाते कि इमाम हुसैन मजबूरन नहरे फुरात से पानी, हुसैन ने कहा मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन नहरे फुरात से पानी नहीं मांगेंगे। हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां मुर्दे को जिंदा किया जाता है। तारीख के औरात को उलट कर पढ़ लीजिए, जहां मिट्टी को सोना बनाया जाता है। और यही इतना नहीं किया जाता है, सिर्फ मरे को जिंदा नहीं किया जाता है, जिंदे को मार भी दिया जाता है। सरकारे मिल्लत का नानिहाल कहां है ये आपको पता नहीं है। जिनसे हमारा ताल्लुक होगा या जो लोग अमजद शरीफ गए होंगे उनको मालूम होगा कि सरकारे मिल्लत का नानिहाल कहां है, नाना का घर कहां है। नाना का नाम जानते हैं सरकारे मिल्लत का आप लोग? है कोई जो बता दे सरकारे मिल्लत के नाना का नाम? अभी सैयद फतहुल जब्बार कादरी ये हुए सरकार के नाना का नाम। अभी तीसरगढ़ में उर्स हुआ था, वहीं उनका आस्थाना है। सुनो उनके नाना का फरियाद, उनके नाना की वसीयत सुनो। सैयद फतहुल जब्बार कादरी मेरे दादा परदादा सैयद शरफुद्दीन कादरी के मुरीदो खलीफा हैं। और झरिया में वो रहते हैं, वहां एक कोलवरी है BCCL, उसमें नौकरी करते हैं। नमाज का वक्त हुआ,
आपने काम को छोड़ा और नमाज एक रूम में पढ़ने लगे। उसी रास्ते से उनके डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा अफसर गुजर रहा था। उसने देखा कि फतहुल जब्बार कादरी यहां नमाज पढ़ रहे हैं। वो आगे चला गया, जहां ये काम करते थे वहां जब पहुंचा तो देखा फतहुल जब्बार कादरी वहां काम कर रहे हैं। वहां से दौड़कर भाग कर आया, देखा यहां नमाज पढ़ रहे हैं। फिर वहां गया, देखा वहां काम कर रहे हैं। फिर वहां से आया, देखा नमाज से फारिग हो गए। कहा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं? फतहुल जब्बार कादरी ने कहा हाँ मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो वहां काम कौन कर रहा है? उन्होंने कहा कोई नहीं कर रहा है। मैं जब यहां नमाज पढ़ रहा हूं तो वहां काम कौन करेगा? उसने कहा नहीं, मैंने देख लिया है, अब आज के बाद से आप काम नहीं करेंगे। मैं डिपार्टमेंट को लिख देता हूं कि हमारे कंपनी में एक ऐसा वली कामिल पर ड्यूटी नौकरी करता है जो नमाज को भी नहीं छोड़ता और काम को भी नहीं छोड़ता है। आज के बाद से आप अपने घर पर रहेंगे और पूरा कोलवरी आपका तनख्वाह आपके घर तक पहुंचाएगा। उस वक्त तक पहुंचाएगा जब तक आप इस दुनिया से रुखसत ना हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फतहुल जब्बार कादरी के लिए पूरा रूल चेंज हो गया, पूरा कानून बदल गया। वो झरिया दरबार आज भी वहां आबाद है, जहां फिर वो वहां से पूरी जिंदगी वहां से रुश्दो हिदायत का आपने काम किया। आपने एक वसीयत लिख दिया कि अगर हमारा इंतकाल अमजर शरीफ से करीब हो जाए तो अमजर शरीफ में मुझको दफन कर देना, और अगर हमारा इंतकाल दीसरगढ़ शरीफ के करीब हो जाए तो दीसरगढ़ शरीफ में मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल झरिया में हुआ, वहां से दीसरगढ़ 100 किलोमीटर है और वहां से अमजद शरीफ 300 किलोमीटर है। वसीयत के मुताबिक आपको दीसरगढ़ में दफन कर दिया गया। वहां सैयद फतहुल जब्बार कादरी का घर नहीं है और न झरिया में उनका घर है। उनका घर कहां है? बवंडीहा। इससे आप नहीं समझेंगे। मनौरा शरीफ, इसका नाम आपने सुना होगा। मनौरा शरीफ में सरकार मिल्लत का ननिहाल है और सैयदना पाक का फैसला है कि हमारे औलाद में कोई जलाली होता है तो उसको जंगलों में भेज देते हैं, अपने पास नहीं रखते, इसलिए कि यहाँ औलादों की तादाद ज्यादा है। अगर गुस्ताखी हो गई तो विलायत जाहिर हो जाएगी। मालूम हुआ कि घर ही के फर्ज से घर का नुकसान हो गया। वहां एक बुजुर्ग आबाद है जिनके खानदान से सरकार मिल्लत के नाना है, सैयदना पाक के मंझले साहबजादे के पोता सैयद शाह सलमान कादरी। सैयद शाह सलमान कादरी के साहबजादे सैयद फतहुल जब्बार कादरी हैं, जो सरकार के नाना है, सरकार के मंझले, सैयदना पाक के मंझले और छोटे साहबजादे के औलाद हैं। सैयदना पाक के बड़े साहबजादे तो औलाद में थे, बेटा भी था और बेटी भी थी, लेकिन सैयदना पाक के मंझले और छोटे को एक लड़का था, एक को एक सिर्फ लड़की थी। दोनों की आपस में शादी हो गई। तो अब सरकार के नाना सैयदना पाक के मंझले साहबजादे से भी औलाद हो गए और छोटे साहबजादे से भी औलाद हो गए। सैयद शाह सलमान कादरी को उस जंगल में भेज दिया। वो मुजाहिदा कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की बारात जा रही थी, ढोल बाजा बज रहा था। अभी साले बाबा के उर्स की चादरें आ रही थी। मैं यहाँ पर एक कमेटी के सेक्रेटरी के यहाँ मैं ठहरा हुआ था, इतना माइक बज रहा था, ईशा की नमाज पढ़ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। तो अब वो जब वजीफा पढ़ रहे थे तो ढोल बाजा बज रहा था, एक जमींदार की बारात जा रही थी। आपने अपने खादिम से कहा कि उन लोगों को कह दो कि इतनी दूर ढोल बाजा न बजाए, आगे जाकर बजाए। जमींदार की बारात थी, फकीर की बात कौन मानता है। खादिम ने जाकर कहा कि जाओ अपने मखदूम को कह दो उतनी देर जितनी देर ढोल बाजा हम लोग बजा रहे हैं वो इबादत ना करे। वो आगे कह दिया। सैयद शाह सलमान कादरी ने कहा छोड़ दो सब बदरू हो जाएगा, छोड़ दो
सब बदरू हो जाएगा। खादिम को कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोले। सरकार मिल्लत भी बहुत सारी ऐसी बात बोलते थे जो हम लोग को समझ में नहीं आती थी, वो खादिम को नहीं समझ में आया। खादिम थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तो देखा बड़ा हुजूम लगा हुआ है, वो भी वहां पर गया तो देखा कि जितने बाराती थे वो सब के सब पत्थर के बने हुए हैं। दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ है और पत्थर का है, अरे गोल छाता है वो इस तरह हाथ पर लिए हुए एक आदमी उसका था, वो उसी तरह लिए पत्थर का बना हुआ है। अब पूरा हंगामा हो गया कि पूरी बारात पत्थर की हो गई। अब किसी के अंदर हिम्मत भी ना है कि जाकर सैयद शाह सलमान कादरी पर हमला करे। वो तो डर गया कि जब ये पत्थर हो गया तो हम जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे। सारे लोगों ने अपने अपने बुतों, बारातियों को, दूल्हों को, घोड़ों को उठाया, अपने गांव में लेकर भाग गए। बहुत दिनों तक लोगों ने जाकर देखा उस मूर्तियों को, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उड़ीसा के भी बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन चंद चालाक गैर मुस्लिमों ने उन लोगों को जाकर समझाया कि तुम मुसलमानों को ये दिखाते हो तो अपने मजहब की बदनामी न कराते हो, अपने मजहब की तौहीन न कराते हो कि मुसलमान में इतना ताकतवर आदमी है कि इन लोगों को सब पत्थर कर दिया। अरे छिपा के रखो। उन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई, सही कहता है। उस दिन से मुसलमानों को दिखाना उन लोगों ने बंद कर दिया। आज भी अगर आप अपनी शक्लो शबाहत गैर मुस्लिम की तरफ बनाकर जाएंगे, पैंट शर्ट दाढ़ी उड़ी आवाज सफा करके जाएंगे तो आपको दिखा देगा। तो ये वो खानदान है जो मुर्दों को जिंदा भी करता है, जिंदों को पत्थर भी करता है। अब भी मैं कहता हूं सरकार मिल्लत के मुखालिफों, तुमने ऐसे खानदान को चैलेंज किया है जिस खानदान का फर्द औलादे गौसे आजम भी है, जिस खानदान का फर्द औलादे सैयदना पाक भी है, जिस खानदान का फर्द औलादे हुसैन शहीद करबला भी है, जिस खानदान का फर्द औलादे मौला अली भी है, और जिस खानदान का फर्द औलादे मुस्तफा भी है। ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में, मेरा चैलेंज है। जो क्वालिटी सरकार मिल्लत में है, जो औलादे सैयदना पाक में है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, एक सोनार के दुकान पर सऊदी अरब का सोने का जेवर लेकर जाओ और उसी दुकान से खरीदा हुआ एक सोने का जेवर लेकर जाओ और पूछो, अरे मेरे दुकानदार भाई, इन दोनों सोने में ये बताओ कि कौन असली है, किसमें मिलावट है। आज के दौर में कोई दुकानदार अपने दही को खट्टी नहीं कहता है। आज के दौर में कोई भी दुकानदार अपने सामान को खराब नहीं कहता है। लेकिन आज भी अपने मोहल्ले के सोनार के पास जाओ और कहो ये दोनों सोना में बताओ कौन सोना असली है और किसमें मिलावट है। वो अपने दुकान के सोने को बोलेगा इसमें मिलावट है, लेकिन इस सोना असली है। बात समझ में आ गई। सरकार सैयदना का वो खानदान असली औलादे गौसे आजम है, कोई मिलावट नहीं, कहीं पर से कुछ भी नहीं, हसनी भी है और हुसैनी भी है। बगावत करोगे तो नुकसान में खुद रहोगे, सरकार मिल्लत से दुश्मनी करोगे तो खसारे में तुम रहोगे। और एक बात अपने को भी मैं बता देता हूं कि नजदीक रहने वाला, करीब रहने वाला की अलामत नहीं है कि सबसे ज्यादा वही मोहब्बत करता है। कोई आदमी सरकार मिल्लत के करीब है, सुबह से शाम तक सरकार मिल्लत की खिदमत कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा वो सरकार मिल्लत से मोहब्बत कर रहा है। अगर ऐसा होता कि करीब रहने वाला सबसे ज्यादा मोहब्बती होता है तो फिर मेरे नबी और आपके आका हजरत उमर से ना कहते, हजरत अली से ना कहते कि बुए यार करन से आ रही है। मेरे मोहब्बत करने वाले की पहचान और खुशबू करन, मुल्के करन से आ रही है। यानी कि सबसे ज्यादा जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मुल्के करन में है।
उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। कहा करते हो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे आका ने कहा करते हो। उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके करीब रहकर आपसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे आका ने कहा करते हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बतों पर भारी है अवैस करने की मोहब्बत, इसलिए कि तुम देखकर मोहब्बत कर रहे हो। अवैस करने बगैर देखे मोहब्बत कर रहा है। अरे जंगे उहद में जब दुश्मनों ने मुझ पर हमला किया तो मेरा दंदाने मुबारक शहीद हो गया। उमर तुमने अपना दांत को नहीं तोड़ा, उस्मान तुमने अपने दांत को नहीं तोड़ा, अली तुमने अपने दांत को नहीं तोड़ा, मेरे सहाबियों तुमने अपने दांत को नहीं तोड़ा। लेकिन जाकर अवैस करनी को देखो, उसको खबर मिली कि जंगे उहद में अब मेरा गला कह रहा है कि बस कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, तकरीबे उर्से पाक, तकरीबे उर्से पाक, नारे तकबीर। मेरे आका ने कहा चले जाओ मुल्के करन और जाकर अवैसे करनी को देख लो। जब उसको मालूम हुआ कि दुश्मनों ने हमला कर दिया, अब मेरे आका का दंदाने मुबारक एक शहीद हो गया। अवैसे करनी करन में बैठा हुआ है, उसने अपने एक दांत को तोड़ लिया। फिर दिल में ख्याल आया, पता नहीं मेरे आका का कौन सा दांत टूटा है, कौन सा दंदाने मुबारक शहीद हुआ है। अवैस करनी ने दूसरे दांत को तोड़ लिया। फिर ख्याल आया, पता नहीं मेरे आका का कौन सा दंदाने मुबारक शहीद हुआ है। अवैस करनी ने अपने तीसरे दांत को तोड़ लिया। इसी तरह सोचते सोचते अवैस करनी ने अपने सारे दांत को मोहब्बत रसूल में तोड़ दिया। मेरे आका ने कहा उमर मोहब्बत तुम भी करते हो, लेकिन जो वो मोहब्बत करता वो तुम नहीं करते। तो मालूम ये हुआ कि नजदीक रहने वाला ज्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं होता। मोहब्बत करने वाला अगर दूर में भी है, सरकार मिल्लत के आस्थानों पर एक बार भी नहीं आता है, तो उसकी ये पहचान नहीं है कि वो सरकार मिल्लत का दुश्मन है। उसकी ये पहचान नहीं है कि वो सरकार मिल्लत का मुखालिफ है। हाँ, जो आदमी अपनी जबान से सरकार मिल्लत की तौहीन करे, जो आदमी अपने कलम से सरकार मिल्लत की तौहीन करे, जो आदमी अपनी हरकत से सरकार मिल्लत की तौहीन करे, वो है सरकार मिल्लत का मुखालिफ, वो है सरकार मिल्लत का दुश्मन। एक गरीब मुसलमान है, बिहार में रहता है, बंगाल में रहता है, कलकत्ते में रहता है, दिल्ली में रहता है, सरकार मिल्लत से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन इतना पैसा नहीं कि हाजिरी दे दे। तो आप उसको सरकार मिल्लत का मुखालिफ कर देंगे? हरगिज नहीं। वो मजबूर है, पैसा नहीं है वो आ सकता है। बहुत सारे इतने लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, अगर हम हाथ उठवाए तो लोग हाथ उठा देंगे। मैं पूछूं कि कितने लोग मदीना शरीफ नहीं गए तो मन न जाने कितने लोग हाथ उठा देंगे। तो इसका क्या मतलब? नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं या रसूल से मोहब्बत नहीं करते हैं? सब करते हैं, लेकिन मजबूरी है पैसे की, रसूल के रोजे तक जा नहीं सकते। और अगर किसी ने जबान से रसूल की तौहीन कर दी वो गुस्ताखे रसूल हो गया। अगर किसी ने तहरीर से गुस्ताखी कर दी वो गुस्ताखे रसूल हो गया। किसी ने अपनी हरकत से गुस्ताखी कर दिया तो वो गुस्ताखे रसूल हो गया। एक वाकया सुन लो, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो होगी गुफ्तगू। अब शुरू हो गया हूं, आखिर कहां होगा ये हमको भी पता नहीं। ऐसा इन लोगों ने मिसरा पढ़ दिया, ऐसा इन लोगों ने मिसरा पढ़ दिया। मौजू कुछ लेकर आया था दिमाग में, तकरीर कुछ हो चुकी। अरे ये गुलाम होकर जब पढ़ सकते हैं सरकार मिल्लत की मनकबत, तो मैं औलाद होकर उनकी तारीफ नहीं कर सकता? मैं उनके खानदान का होकर उनकी तारीफ नहीं कर सकता? आपका रिश्ता सरकार मिल्लत से सिर्फ एक है, वो आपके पीर हैं, आप उनके मुरीद हैं। मेरा रिश्ता सुनो, हम उनके खानदान के हैं। वो भी औलादे सैयदना पाक, मैं भी औलादे सैयदना पाक। सरकार मिल्लत के जो पीर हैं मेरे दादा, सरकार छोटे सरकार मिल्लत के जो पीर हैं मेरे बाबा।
सरकार मिल्लत के नाना सैयद अब्दुल जब्बार कादरी के जो पीर है मेरे परदादा, मैं नहीं तारीफ करूंगा तो कौन करेगा। और सुनो, साले बाबा के उर्स में मैं आज नहीं आया हूं। एक शख्स कल यहां पर बैठा हुआ था, हाँ वो बैठा हुआ, कल मैंने उसको देखा था, आज बैठा हुआ। बचपन में भी मैं यहाँ जलसे में आया हूं। अब पढ़ने का दौर था, तालिब इल्मी का दौर था, तो तकरीर में क्या करता था, 2-4-5 मिनट लोगों को मालूम हो गया, मौका मिल गया। 2005-6 का वाकया, तारीख याद नहीं, सन याद नहीं। मैं भद्रक में प्रोग्राम करने आया था। मैं जिसके घर में ठहरता था वहां वो शख्स आ गया। अरे क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। ये शख्स मेरे पास पहुंचा और कहा कि आप बालेसर में जलसा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बोला कितना नजराना लेंगे? हम कहा औलादे गौसे पाक है, नजराना दे सकोगे? खामोश हो गया। इसने अपनी तरफ से कहा इतना देंगे। हम कहा कि तुम कितना दोगे वो हम नहीं जानते, तुम अपने पूरे घर की दौलत दे दो, हम ले लेंगे। खुशी से पूरी दौलत दे दोगे नजराना कह के तो ले लेंगे, और मांग लिया अगर मैंने 1 रुपया तो मेरे लिए हराम हो गया। उलमा कहते हैं ना कि जहेज मांगना हराम है, और अब नात खानी या तकरीर के लिए मांगना, आगे हम नहीं बोलेंगे। लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, नौजवानों को कहते हैं नौजवान नकद मत मांगना, जहेज मत मांगना, शरीयत में पकड़ हो जाएगी, हराम है जहेज मांगना। और फिर कहते हैं कि अगर लड़की वाला खुशी से दे दे तो ले लो, इसलिए कि जहेज लेना अली की सुन्नत है और जहेज देना नबी की सुन्नत है। ये तो सही है कि जहेज देना नबी की सुन्नत है, जहेज लेना अली की सुन्नत है, और मांगना ये हराम है। अल्लाह और उसके रसूल की लानत उसके ऊपर होती है जो जहेज अपने लड़की वालों से मांगता है। नौजवानों कभी भी ऐसा मौका मत देना लड़की वालों को कि तुम अपने बाप को कहना कि कह दीजिए लड़की के बाप को कि एक मोटरसाइकिल दे दे। जिंदगी भर मोटरसाइकिल में पढ़ो चढ़ोगे और नामे आमाल में बदियां लिखाती चली जाएगी। यहां चढ़ोगे और वहां धुलाओगे, इसलिए कभी गलती से मांगना नहीं। इसी तरह मैंने उसको कहा कि अगर खुशी से पूरा बालेसर दे दोगे तो ले लेंगे, लेकिन मांग के 1 रुपया तुमसे नहीं लेंगे। इसने कहा सरकार आइए। कौन सी तारीख थी, कौन सा सन है याद नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो असल मकसद है। मैं आया यहाँ प्रोग्राम किया, बहुत कम लोग मुझे जानते थे, चंद 2-4 लोग जानते थे। एक मस्जिद के बगल में एक साहब का घर, वहीं मैं ठहरा। एक दिन तकरीर किया, दूसरे दिन इसको और जो उलमा शोरा थे लोगों ने कहा भाई हम लोगों को चांदीपुर घुमा दो। इसके पास उस जमाने में एक उजली सोमो थी। दूसरे दिन यहाँ तो शुरू से उर्स जुमरात जुमा हो रहा है, जुमरात का दिन था, जुमे को हम लोग प्रोग्राम करके सवेरे सवेरे चले गए। चांदीपुर इसने घुमाया, फिर आए, जुमा की नमाज हम पढ़ाया, तकरीर असलम मिनाई ने किया, फिर दूसरी रात में जलसा हुआ, तकरीर खत्म हो गई। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जिस वक्त मैं तकरीर करने के लिए आया था उस वक्त चंद लोग मुझे पहचानते थे और बहुत आसानी से और बहुत आराम से मैं इस सड़कों पर घूमा करता था। कोई पहचानता नहीं था, और पहचानता भी था तो एक मौलवी समझता था, एक खतीब समझता था, एक मौलाना समझता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता था। 2008 में छोटे सरकारे मिल्लत अमजद शरीफ उर्स में गए। कहा बाबू आप तो हमेशा प्रोग्राम में भद्रक बालेसर जाते हैं, हमारे यहाँ बड़े लंगर में आप कभी नहीं आते। हमने कहा सरकार आप इजाजत दे दीजिए, मैं जरूर आऊंगा। कायम साल आइए। 2009 में मैं सरकार मिल्लत के पास पहली बार गया, बड़ा फातिया लंगर में जिंदगी में पहली बार मैं 2009 में गया। छोटे सरकार ने कहा चलिए, साथ में लेकर गए।
सरकार मिल्लत से कदमबोसी कराया और कहा कि सरकार ये मेरे पीर का बेटा है। तारुफ देखो कैसे करा रहे हैं मेरे सरकार। ये नहीं करे कि ये नैयर बाबू का भाई है, क्योंकि नैयर बाबू उनके साथ चक्कर लगा चुके हैं पूरी दुनिया का। सरकार मिल्लत कहते हैं बाबा ये मेरे पीर का बेटा है। तोशा शरीफ का फातिहा शुरू होने में सिर्फ 5 से 7 मिनट बाकी था। मुझे मालूम था कि 2 इटैची जाती है औलादे गौसे पाक के मजार की चादर की तोशा शरीफ के लिए। एक इटैची तो शरफुद्दीन नैयर कादरी के सर पर रखाती थी, एक किसके इटैची सर पर रखाती थी? छोटे सरकार के सर पर। जब मैं गया तो सरकार मिल्लत ने मुझे बुलाया और वो इटैची मेरे सर पर रख दिया। इटैची लेकर फातिहा में हम गए, पीछे मस्जिद में हम बैठ गए, आगे सारे पढ़ने वाले बैठ गए। अचानक सरकार मिल्लत ने आवाज दी आबिद। मैं घबरा गया, दौड़कर जब बगल में गया तो उन्होंने काली पगड़ी बांध दी और कहा लोगों से मुखातिब होकर कि लोगों ये मेरे पीर का पोता है, छोटे सरकार के पीर का बेटा है, ये मेरे खानदान का है, ये सैयदना पाक के खानदान का है। ना जाने क्या क्या कहा, इसकी रिकॉर्डिंग सारे लोगों के पास होगी, कैसे भी बनी थी। अब इतना सरकार का कहना था जो मैं गुमनाम इंसान था, मुझे कोई बालेश्वर में नहीं पहचानता था, मुझे कोई भद्रक में नहीं पहचानता था, मुझे कोई सोरो में नहीं पहचानता था, उड़ीसा में कोई मुझे नहीं पहचानता था, कोई औलादे गौस समझकर मेरी खिदमत नहीं करता था, कोई औलादे गौस समझकर कोई मेरी ताजीम नहीं करता था। सरकार मिल्लत ने कह दिया ये मेरे खानदान का है। सरकार मिल्लत ने मुझे पहचान करवा दिया, सारे लोगों ने मुझे पहचान दिया। अब मैं बाजारों में नहीं निकलता हूँ, अब मैं सड़कों पर नहीं निकलता हूँ, इसलिए कि हजारों लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो सरकार मिल्लत ने पहचान करवाया तो आपने मुझे पहचाना, वरना मैं अपनी तकरीर से नहीं पहचान अपनी करा सकता। मेरे दोस्तों, बस बारगाहे खुदाबंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के सदके हम तमाम लोगों के दिलों में सरकार मिल्लत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा दे। परवरदिगार आलम सरकार मिल्लत का रूहानी फैजान हम लोगों पर जारी और सारी फरमा दे और हर बार में सरकार मिल्लत का डंका बजाने वाला इस दुनिया पर पैदा कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ जाने के लिए वसीला तलाश करो। तो अपना वसीला सरकार मिल्लत को बना लो। मैं सरकार मिल्लत के पास जाता हूँ तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मैं भला हूँ या बुरा हूँ, मेरी लाज को बचाना। बस एक चीज कहता हूँ, सरकार मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। और मुझे जानती है दुनिया, मुझे जानता है जमाना, तेरे नाम से जमाना। तो मेरे दोस्तों, आप हजरात का मूड था कि अभी आने वाले शोरा से नातो मनाकुल सुनेंगे। कमेटी वालों तो एक ऐसी जिम्मेदारी मुझे दे देते हैं जो जिंदगी भर मैंने नहीं निभाया है। आज तक तो मैं सैयदना पाक के रोजे की तामीर के लिए चंदा नहीं किया, हकीकत साले बाबा सामने है, लेकिन इन लोगों ने मुझे ही मुर्गा बना लिया। गुज़श्ता साल भी इन लोगों ने कहा हजरत आप ऐलान कर दीजिए, ये पिंडाल में हर साल लाखों रुपया खर्च होता है, यहाँ पर पक्का पिंडाल बन जाए तो साले बाबा का लाखों रुपया बच जाए। अब ये सेक्रेटरी साहब फिर आके मेरे कान में कह रहे थे हजरत तकरीर से पहले चंदा कीजिएगा कि तकरीर के बाद कीजिएगा। मैंने लिखकर अपने दिमाग में नोट कर लिया है कि तकरीर खत्म करेंगे इस बात को बोलेंगे। उन्होंने कहा कल मौलाना साहब आए तो उनको कहा, उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, हाथ उठाकर कहो कि साले बाबा से मोहब्बत करते हो कि नहीं? ईमान अकीदा, साले बाबा क्या अल्लाह के वली पूरी दुनिया में जहां जहां भी हैं, हम सबसे मोहब्बत करते। हाथ उठा दिया। तो साले बाबा की तिजोरी से जो 1 लाख रुपया हर साल जा रहा है, वो 1 लाख रुपया बचाने की ताकत हम लोगों में है कि नहीं?
अरे एक शायर ने अपने माँ के ऊपर कलाम पढ़ दिया तो 100 रुपया निकाल कर दे दिया, तो माँ से ज्यादा साले बाबा का मर्तबा बड़ा है। माँ तो माँ है, लेकिन ये अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त है। अब इनके इस जलसेगाह की तामीर के लिए अभी तो इतना पैसा आपके पास होगा नहीं, मुझे मालूम है। जब मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है तो आपके पॉकेट में कितना होगा हमको मालूम है। हकीकत सरकार मिल्लत के नाम पर लगता है अच्छा शार पर दिल लग रहा था कि 100-200 रुपया लुटा दे, लेकिन मुझे याद है कि मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है। तो मैं जानता हूं कि आपके पास भी इतना पैसा नहीं है, लेकिन वादा कर लो, दिल में वादा करो, हमसे वादा मत करो कि सरकार मिल्लत का साले बाबा के पिंडाल का जो है तामीरी काम चल रहा है, अभी जितना देना है दे दो, कल भी लाकर दे दोगे, परसों भी लाकर दे दोगे, दूर दराज से भी लोग आए हो तो लाकर दे दोगे, जो देना है दे दो। ये हमारे लिए नहीं, साले बाबा की तामीर के लिए। हम तो चंदा कभी करते नहीं, आरी कमेटी वालों से कहते भैया अगले साल से मुझे माफ कर देना। ये काम हमने जिंदगी में कभी नहीं किया। पर साल साले बाबा में किया। परसों जब जालेसर गए तो वहां की कमेटी ने भी कह दिया कि हजरत मदरसा के लिए कुछ चंदा कर दीजिए। मैंने कहा मैं चंदा करने वाला आदमी नहीं हूं, ये तो साले बाबा की मोहब्बत है मेरे दिल में, इसलिए ऐलान कर दिया। दे दो, जिसको देना है दे दो, वरना कोई अभी जरूरी नहीं है। दिल में अगर नियत है कि देना है तो मेरे ऐलान करने से नहीं, अपनी मोहब्बत से लाकर दे देना। और इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए कि अगले साल जो 1 लाख रुपया साले बाबा के कमेटी और तिजोरी से जा रहा है ये बच जाए। साले बाबा से सच्ची मोहब्बत यही होगी। अल्लाह तबारक व तआला देने वालों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, देने वालों के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।